5 ऐसी चीजें हैं जिनको करने से एक्चुअल में आपको एसईओ के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 1 है मेक श्योर पेजेस आर इंडेक्सेबल। पेजेस इंडेक्स होने का मतलब है कि आपका पेज गूगल की डेटाबेस में शो हो, क्योंकि अगर पेज इंडेक्स होगा तो वो गूगल में आएगा और रैंक हो सकेगा। अगर इंडेक्स ना हुआ तो वो गूगल में कभी सर्च करने पर शो ही नहीं होगा। रैंकिंग तो दूर की बात है। तो इंडेक्सिंग इंश्योर करने के लिए काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो ये पता हो कि साइट डी इंडेक्स मोड पर तो नहीं है, जिसका मतलब कि आप खुद ही चाहते हैं कि गूगल इसको इंडेक्स ही ना करे। ये सेटिंग आपको वर्डप्रेस में रीडिंग में यहाँ मिलती है, जिसको आपको सिर्फ तब टिक करना है जब आप चाहते हो कि गूगल आपकी साइट को इंडेक्स ना करे। अदरवाइज इंडेक्सिंग स्टक नहीं हो सकती अनलेस आपकी होस्टिंग स्लो नहीं होनी चाहिए। और इंडेक्सिंग को फास्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल साइट मैप का है, जो वेबमास्टर में सबमिट करते हैं। इंटरलिंकिंग करने से भी इंडेक्सिंग में फायदा मिलता है। बाज दफा फोर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं वेबमास्टर से। नंबर 2 है पुट कंटेंट ऑन पेजेस अबाउट द टॉपिक्स यू वांट टू शो अप फॉर। सिंपल अल्फाज में इसको बोलते हैं कि यूजर के सर्च इंटेंट को मीट करना। सर्च इंटेंट इस चीज को बोलते हैं कि जो भी कीवर्ड या क्यूरी यूजर गूगल में सर्च कर रहा है उसका मकसद क्या है। तो ये बेसिकली ऐसी चीज है जिससे एक यूजर गूगल से सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि अगर गूगल किसी यूजर की क्यूरी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कैसे करेगा। तो आपके लिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर आपको सर्च में रैंक करना है तो आपको भी सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। ऑल्दो बैकलिंक्स नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर है, लेकिन विदाउट सर्च इंटेंट आप रैंक नहीं कर सकते। सर्च इंटेंट इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपके कंटेंट में क्या क्या चीज ऐड होगी। बाजुकात मिसिंग इंटेंट की वजह से पेज की रैंकिंग स्टक हो जाती है और आप कुछ और ही समझ रहे होते हो। तो इस चीज को मैंने बहुत दफा टेस्ट किया है कि जो पेजेस मेरे सेकंड पेज पे गूगल के स्टक होते थे उनमें जस्ट इंटेंट को ऑप्टिमाइज करके मैंने उनको फर्स्ट स्पॉट पे रैंक कर रखा है। तो चलिए आपको क्विकली बता देता हूं। 4 तरह के सर्च इंटेंट्स होते हैं। इंफॉर्मेशनल, जिसमें हाउ व्हाट वेयर टाइप क्यूरीज आती हैं। नेविगेशनल, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, जीमेल लॉगिन इस तरह की कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं। कमर्शियल इंटेंट, जिसमें लोग सर्च करते हैं बेस्ट गेमिंग चेयर्स, चीप कैमरास, आईफोन 13 प्रो मैक्स प्राइसेस। एंड ट्रांजैक्शनल इंटेंट, जिसमें लोग सर्च करते हैं कार इंश्योरेंस कोट्स बाय आईफोन प्रो मैक्स। बाज दफा समझ नहीं आती तो आप टॉप रैंकिंग पेजेस को भी चेक करके इंटेंट को समझ सकते हो कि किस कीवर्ड के लिए किस तरह का रिजल्ट आएगा। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब एक विजिटर गूगल से आपके पेज पे जाएगा उसको गूगल ने ट्रैक करना है, उसके बिहेवियर को समझना है, और ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपके पेज की परफॉर्मेंस का असल राज खुलता है कि क्या वो एक विजिटर को हेल्प कर रहा है पेज के नहीं। तो कॉमन सेंस है कि अगर उसी टॉपिक पे उसी इंटेंशन के अकॉर्डिंग आपका पेज है तो एक विजिटर उसको पढ़ेगा। बट अगर आपने कुछ और लिख रखा है एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड भी नहीं है देन यूजर बाउंस बैक करेगा। ये सिग्नल गूगल को जाएगा जब 1, 2, 50, 100 यूजर्स के लिए अंडरस्टैंड कि गूगल क्या डिसीजन लेगा आपके पेज के लिए, क्योंकि आपका पेज सर्व नहीं कर रहा। नंबर 3 पे ऐड कॉन्टेक्चुअल लिंक्स टू द कंटेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑफ योर साइट। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आपने अपने पेजेस में इंटरलिंक्स बिल्ड करने हैं। इंटरलिंक्स को गूगल इसलिए लाइक करता है कि ये गूगल को हेल्प करते हैं नया कंटेंट डिस्कवर करने में। इसी तरह एक पेज से जब आप दूसरे पेज को इंटरलिंक करते हैं तो लिंक जूस फ्लो करता है मल्टीपल पेजेस पे। तो पेजेस की जो अथॉरिटी है वो पूरी साइट पे डिवाइड हो रही होती है। अब गूगल अथॉरिटी मैकेनिज्म पर वर्क करता है, सो आपको अपने पेजेस तक अथॉरिटी को डिलीवर करना जरूरी है। अब 3 इंटरनल लिंक्स अगर एक पेज को जाएं तो एक बैकलिंक के इक्वल लिंक जूस मिलता है। सो कम से कम एक पेज को एक बैकलिंक तो पॉइंट कर रहा हो या फिर 3 इंटरलिंक्स आ रहे हों। तो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी के बेसिकली 3 पिलर होते हैं: द रेलेवेंस ऑफ द पेज, रिलेशनशिप पेजेस में, एंड वैल्यू ऑफ द पेज। इंटरनल लिंक्स बिल्ड करना आसान है। कंटेंट राइट करते वक्त आपको पता होना चाहिए आप किस क्लस्टर पर काम कर रहे हो। जिस क्लस्टर के एक कीवर्ड पर आप काम करो, बाकी क्लस्टर के कीवर्ड्स उस कंटेंट में एज अ रिलेटेड कीवर्ड ऐड कर दो। ऐसा करने से नेचुरली आप पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर सकोगे बाद में। बाज़ दफा ऐसी सिचुएशन होगी कि पेजेस ज्यादा होंगे, इंटरलिंक्स नहीं कर रखे होंगे उनके, तो प्लगइन्स यूज कर लो। काफी फ्री प्लगइन्स हैं, वर्डप्रेस की रेपो से आपको मिल जाएंगे। नहीं तो फिर मैन्युअली आपको टाइम डेडिकेट करना होगा सब पेजेस को लॉजिकली इंटरलिंक करने के लिए, बिकॉज इलॉजिकल इंटरलिंकिंग आपकी साइट को नुकसान देगी। एंड एक और बात, बॉडी से जो इंटरलिंक जाएगा यानी कॉन्टेक्चुअल इंटरलिंक, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन साइड बार से, फुटर से, हेडर से जो इंटरलिंक्स आते हैं वो भी अपनी एक वैल्यू रखते हैं। नंबर 4 है गेट अ बंच ऑफ बैकलिंक्स फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेज।
इसका मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जिनका डीआर अथॉरिटी हाई होता है, मतलब कि वो पावरफुल होती हैं, उनसे आपको बैकलिंक्स अपनी साइट के लिए लेने हैं। यस, कोई खुद नहीं देता, आपको लेने पड़ेंगे, एंड मोस्टली पैसे देकर। रेप्यूटेबल सोर्सेज का फायदा ये होता है, गूगल उन पर ट्रस्ट करते हुए आपकी साइट तक आएगा और आपकी साइट को भी ट्रस्ट डिलीवर करेगा, मतलब आपको अथॉरिटी मिलेगी। उसकी वजह से टफ स्पॉट्स में आपके लिए रैंकिंग आसान होगी। अब बैकलिंक्स लेने का प्रोसेस तो सिंपल है, बट उसके लिए बजट सबसे बड़ा इशू है। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि किन पेजेस पर लिंक्स लेने हैं, लिंक्स की डाइवर्सिफिकेशन, लिंक्स का एंकर टेक्स्ट, लिंक्स की नेचर, इवन निच भी मैटर करती है। स्टार्ट में इन चीज़ों के बारे में स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैकलिंक्स हैं जिनसे आपको बस अवॉइड करना है, जैसे कि कमेंट लिंक्स, आर्टिकल डायरेक्टरीज, पीबीएन्स, 301 रीडायरेक्ट्स, इररेलेवेंट गेस्ट पोस्ट, स्कॉलरशिप एंड हिडन बैकलिंक्स। जो बैकलिंक्स आपको वाकई में हेल्प करेंगे, उनमें जो बेसिक्स हैं वो है फॉरम्स, वेब 2.0, सोशल प्रोफाइल्स, साइटेशंस एंड वीडियो बैकलिंक्स। एडवांस लेवल पर देख लें तो गेस्ट पोस्ट हैं, निच एडिट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, एंड अगर आपको पीबीएन चलाना आता है तो प्राइवेट नेटवर्क्स। बस एक चीज का ख्याल रखना कि एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट नहीं रखना। एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जिस पर लिंक लगा होगा, यानी जो टेक्स्ट क्लिकेबल होगा। सो उस टेक्स्ट में कीवर्ड एज इट इज ना आए जिस पेज को रैंक करना चाहते हो, बाकी कोई मसला ही नहीं है। मेक श्योर द पेज पासिस कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स का आसान मतलब है पेज की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब पेज 2 सेकंड से कम टाइम में ही लोड हो। कोर वेब वाइटल्स रैंकिंग फैक्टर है। स्पीड बढ़ा लेने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी रैंकिंग्स शूट कर जाएंगी, लेकिन अगर स्पीड कम होगी, हाँ, डी रैंक जरूर हो जाओगे आप। पेज स्पीड इसलिए जरूरी है कि जब एक विजिटर गूगल की तरफ से आपके पेज पर जाए तो उसको वेट ना करना पड़े। तो गूगल आपके ऊपर रिलाय करके अपने विजिटर को आपकी साइट पर भेजता है कि भाई आप उसको अच्छा ट्रीट करोगे। एंड अगर आगे से आपकी साइट लोड ना हो या काफी टाइम ले जाए तो गूगल आप पर रिलाई नहीं करेगा, दोबारा आपकी रैंकिंग्स को नीचे ले जाएगा, किसी और को मौका मिलेगा। वेबसाइट लेट लोड होती है जब आपका सर्वर चीप होता है, जब आपके पेज पर काफी भारी मिकदार में डिजाइन हो, जावास्क्रिप्ट लोड ना हो रही हो, या पेज पर काफी ज्यादा पिक्चर्स हो। तो ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले तो होस्टिंग अच्छी हो। शेड से बेहतर है डेडिकेटेड या क्लाउड होस्टिंग हो। इमेजेस का साइज जितना कम हो उतना अच्छा है, और ऑप्टिमाइज करने के लिए WP Smush का प्लगइन यूज करो। कैशे की सेटिंग करो, WP कैशे का प्लगइन करो, फास्टेस्ट कैशे का प्लगइन करो, लाइट स्पीड कैशे का प्लगइन करो, कोई एक कर लो। देन पेज को सिंपल रखो। जितना ज्यादा डिजाइन होगा उतना ही पेज लेट लोड होगा, तो सिंपल रखो ताकि फास्ट लोड हो सके साइट। बाज दफा चीजें थोड़ी टेक्निकल भी हो सकती हैं इस केस में, तो वहां पे शायद आपको किसी डेवलपर की जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्लगइन्स के साथ ही अपनी वेबसाइट की जो कोर वेब वाइटल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ दिनों में निच रिसर्च वर्कशॉप लेके आने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मेरी जो निच रिसर्च की प्रोडक्ट थी उससे काफी लोग इंस्पायर हुए थे, तो कह रहे थे कि भाई आप हमें निच रिसर्च फाइंड करने का तरीका भी बताएं। तो उसी सिलसिले में आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम निच रिसर्च सीखेंगे। अनटैप्ड निचेस कहां से निकालते हैं, मैं कहां से निकालता हूं, A to Z एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्वियसली पेड होगा, बट बहुत ही चीप प्राइस के अंदर आपको इसमें स्पॉट मिल सकेगा। सो स्टे अपडेटेड एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह का मजीद कंटेंट देखना चाहते हो, आपको पता है सब्सक्राइब भी करना है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।